हाय एवरीवन, आई एम आभा, वेलकम बैक टू हैप्पी मॉमी ब्लॉग्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि प्रेगनेंसी में लगभग सभी महिलाओं के साथ में होता है। जब वो फाइनल ट्राइमेस्टर में होती हैं, उनका 8वां महीना चल रहा होता है या फिर खत्म होने वाला होता है, लेकिन हम इस कंडीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बहुत सारी लेडीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं, पहचान नहीं पाती हैं, जिसे हम कहते हैं बेबी ड्रॉपिंग। बेबी का ड्रॉप होना, बेबी का नीचे आ जाना, बेबी का श्रोणी में उतर जाना, यानी कि पेल्विस में उसका सर आ जाना। तो ये जो कंडीशन है ये 8वां महीना पूरा होते होते यानी 30 वीक्स या 30 वीक्स के बाद होती है और इसे हमें पता होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि बेबी ड्रॉपिंग क्या होती है प्रेगनेंसी में, बेबी का नीचे उतर जाना क्या होता है, ये कब होता है, इसे हम कैसे पहचानें और इसके बाद हम क्या करें। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से अब वीडियो शुरू करते हैं। पर अगर आप यहाँ पर नए हैं, फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा विद द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ब्लॉग्स रिलेटेड टू मैटरनिटी, प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, लाइफस्टाइल एंड मॉमी टॉक। फिलहाल मेरा चल रहा है अभी 24 वीक्स खत्म हुआ है, 25वां जो हफ्ता है वो शुरू हो गया। तो मुझे लगा ये सही टाइम है आपके साथ में ये वीडियो शेयर करने का, क्योंकि बहुत सारे लेडीज जो हमारे चैनल पर हैं, हमारे व्यूअर्स फाइनल ट्राइमेस्टर में हैं और उनकी डिलीवरी का जो टाइम है वो भी नजदीक है। और ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि आखिर ये बेबी ड्रॉपिंग होता क्या है। तो अक्सर ही अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो देखकर ही आपको बता देते हैं कि अरे अब तो तुम कुछ दिन में डिलीवर करने वाली हो, तुम्हारा पेट इतना नीचे आ गया है, बच्चा एकदम नीचे आ गया है और जल्द ही डिलीवरी का टाइम नजदीक आने वाला है। तो इस तरीके से वो देख करके ही बता देते हैं। तो यही जो पेट नीचे आना, बेबी का नीचे उतरना, बेबी का नीचे आना, ये सारे जो टर्म्स हैं, इसे ही हम बेबी ड्रॉपिंग कहते हैं। और सरल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो बेबी का श्रोणी में उतरना, यानी नीचे जो पेल्विस होता है वहां पर बेबी पहुंच जाता है आपके गर्भाशय से उतर करके, और आपका जो गर्भाशय है, आपका जो पेट है बढ़ा हुआ, वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, नीचे की तरफ मुंह चला जाता है उसका और झुका हुआ दिखने लग जाता है पेट। इसे ही हम बेबी ड्रॉपिंग कहते हैं। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है और आप भी 36वें हफ्ते में हैं या उसके बाद के हफ्तों में हैं या फिर आपका 9वां महीना चल रहा है, तो आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि हो सकता है कि आपका भी डिलीवरी का समय नजदीक आ गया हो। अब ये जो बेबी ड्रॉपिंग होती है ये पहली, दूसरी, तीसरी प्रेगनेंसी में अलग अलग तरह से हो सकती है। जैसे कि अगर आप पहली बार माँ बनते हैं तो हो सकता है कि आपको जो बेबी ड्रॉपिंग हो, बेबी नीचे उतरता है वो जल्दी ही उतर आए, या फिर दूसरी प्रेगनेंसी में जल्दी उतर आए, या फिर थोड़ा सा समय लगे, तीसरे में भी इस तरीके से होता है। हर महिला को ये चीज एकदम अलग तरीके से होती है और अलग अलग समय पर होती है। तो ये जो बेबी ड्रॉपिंग होती है आइडियली जो कि एक पीरियड होता है, वो होता है 38वें से 40वें हफ्ते का। जब आपकी बेबी ड्रॉपिंग हो जाती है, आप 8.5 महीने में हो, 9वां महीना शुरू हो गया है, 9वां महीना चल रहा है, तो आपकी बेबी ड्रॉपिंग हो जाती है, बेबी नीचे खिसकने लगता है, श्रोणी में उतरने लगता है। तो ये आपको 36वें हफ्ते में भी महसूस हो सकता है, 38वें में भी महसूस हो सकता है और 40वें हफ्ते में भी महसूस हो सकता है। तीनों ही तरह से जो आपकी प्रेगनेंसी होती है वो फुल टर्म प्रेगनेंसी ही होती है। अब किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि क्या हमें बेबी ड्रॉपिंग हुई है, हमारा बेबी नीचे उतरा है या नहीं उतरा है, या फिर हमारा डिलीवरी का टाइम पास में आ गया है नहीं। तो कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको डिलीवरी के कुछ समय पहले ही मिलना शुरू हो जाते हैं, या फिर जब आपका बेबी ड्रॉप होता है तो आपको दिखाई देने लग जाते हैं। बहुत सारी महिलाओं में ये सारे संकेत एक साथ दिखाई देते हैं, बहुत सारी महिलाओं में सिर्फ 1 या 2 संकेत ही दिखाई देते हैं, लेकिन उसका मतलब भी वही होता है कि आपको बेबी ड्रॉप हो गया है। तो अगर आपका बेबी ड्रॉप हुआ होगा, आपका जो बच्चा है वो नीचे उतर रहा होगा, तो सबसे पहली चीज तो आपको पेट पर से हल्का फील होने लग जाएगा। जो आपको ब्रीदिंग इशू हो रहे थे अभी तक, यानी फाइनल ट्राइमेस्टर में ब्रीदिंग इशू बहुत हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, बहुत ही दबाव, बहुत ही प्रेशर फील होता है हमारे फेफड़ों के तरफ, वो एकदम से आपको हल्का फील होने लग जाएगा, आपको लंबी लंबी सांसें आने लग जाएंगी और आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होने लग जाएगा चेस्ट पे से। तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको बेबी ड्रॉप हुआ हो, तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें। वहीं दूसरा संकेत ये है, क्योंकि ये बच्चा नीचे की तरफ मूव हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी तैयार हो रही है, तो आपके गर्भाशय के मुख पर प्रेशर फील होने लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो नीचे पेल्विस एरिया है वहां पर आपको दबाव फील हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा दर्द सा फील हो रहा है।
स्ट्रेस यानी कि जिसमें तनाव हो, जिसे हम कहते हैं ना, तनाव सा आपको फील होने लग जाएगा। अब गर्भाशय के मुख पर एक म्यूकस का प्लग होता है, मतलब कुछ म्यूकस वहां पे इकट्ठा होता है जिसे कि हम म्यूकस प्लग बोलते हैं। और जब ये प्रेशर आना शुरू होता है, जब बच्चा नीचे उतरना शुरू होता है, पेल्विस में जाना शुरू करता है, तो ये जो म्यूकस का प्लग लगा होता है गर्भाशय के मुख पर, ये रिलीज हो जाता है, ये निकल जाता है और ब्राउन डिस्चार्ज के फॉर्म में वजाइना से बाहर आता है, जिसे कि मेडिकल भाषा में शो कहा जाता है। ये चीज मेरे साथ हुई थी जब मेरी पहली प्रेगनेंसी थी और डिलीवरी का समय नजदीक आया था। तो इस तरीके का एक गाढ़ा सा म्यूकस डिस्चार्ज टाइप का, थोड़ा सा भूरे रंग का, वो बाहर आया था और उसके बाद ही मेरे जो कॉन्ट्रैक्शंस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। वही तीसरा संकेत ये है कि आपको जो यूरिन है वो बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप हर 10-15 मिनट में आपको यूरिन फील होने लग जाएगा कि नहीं अब आपको जाना है, या फिर आपको एहसास होने लग जाएगा कि नहीं मुझे यूरिन का प्रेशर जैसा लग रहा है, या फिर आपको टॉयलेट का यानी कि पॉटी का प्रेशर सा लग रहा है। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, बस आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। और साथ ही ऐसे समय पे क्योंकि ब्लैडर पे पूरा प्रेशर होता है, यूट्रस का बच्चा नीचे उतर रहा होता है, तो आपको बार बार यूरिन आएगा, बार बार आपको यूरिन का प्रेशर फील होगा और बार बार आप यूरिन के लिए वॉशरूम जाओगे। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। अब जैसे कि 36वां हफ्ता आपका लगता है, अगर आपको बेबी ड्रॉपिंग हुई है उसी समय पर, तो आपके जो दोनों पैर है, पैरों के बीच में आपको बिल्कुल अलगाव फील होगा, एक स्पेस सा फील हो जाएगा और आपकी जो वॉक है, वो आपकी चाल जो है वो चाल भी बदल जाएगी, जिसे हम कहते हैं पेंगुइन वॉक। और इस समय आप पेंगुइन की तरह वॉक करने लग जाओगे और आपको ऐसा महसूस होगा हर वक्त जैसे कि आपने कोई चीज आपके दोनों पैरों के बीच में दबा के रखी है। इसी के साथ आपको आपके पैरों में थोड़ा सा भारीपन, थोड़ा सा सूजन फील हो सकती है, थोड़ी नमनेस भी फील हो सकता है कि आपको थोड़ी झुनझुनी सी फील हो हर समय पैरों में, कि एकदम से झुनझुनी सी हो गई है पैर में और पैर सुन से लग रहे हैं हमारे, ऐसा भी हो सकता है आपको। और इसी समय से अगर आपको लेबर पेन शुरू होना होता है तो फॉल्स अलार्म जो होते हैं, फॉल्स पेन जो होते हैं, वो थोड़े थोड़े आना शुरू हो जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो थोड़े थोड़े यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। अब वही 5वां संकेत यह है कि आपका जो बच्चा है उसके मूवमेंट में आपको एकदम से कमी फील होगी। आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि पहले जैसे मूवमेंट हो रहे थे बच्चे के, अब उतने मूवमेंट नहीं है, बहुत कम किक्स आती हैं, बहुत कम बच्चा घूमता है हमारे पेट में, ऐसा आपको महसूस हो जाएगा। और अगर ऐसा आपको फील हो रहा है, इसका मतलब कि आपका बेबी अब नीचे उतर रहा है, बेबी ड्रॉपिंग हो रही है। तो ऐसे में आप परेशान ना होइए, बेबी ड्रॉपिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि संकेत देता है कि बहुत जल्दी आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो आप अपनी डिलीवरी की तैयारी कर लीजिए, हॉस्पिटल बैग तैयार कर लीजिए। वहीं इसके साथ में अगर आपको कुछ और चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि वाटर लीकेज, अगर आपको वजाइना से लगातार कुछ श्राव फील हो रहा है, पानी जैसा फील हो रहा है, यूरिन जैसा कुछ आपको डिस्चार्ज अंदर से दिखाई दे रहा है बैठने पे, लेटने पे या फिर खड़े होने पे, तो इसका मतलब है कि गर्भाशय की जो थैली थी, बच्चे की जो थैली थी, वो अभी ब्रेक हो चुकी है, फट चुकी है। तो अब आपको जल्दी से डॉक्टर से मिलना है क्योंकि आपकी डिलीवरी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा है लेकिन आपको दर्द उठ रहा है, यानी कि आपको रह रह के कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, फॉल्स अलार्म आना आपको शुरू हो गए थे और अब ये जो ड्यूरेशन है ये कम होती जा रही है, बहुत ही जल्दी जल्दी आपको पेन उठ रहा है और बहुत ही तेज से पेन उठ रहा है और जो दर्द है वो असहनीय होता जा रहा है, आप सह नहीं पा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में भी बेबी ड्रॉपिंग के साथ में आपको फॉल्स अलार्म आ रहा है, फॉल्स पेन आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो चुके हैं। अब आपको अपने कॉन्ट्रैक्शंस पर ध्यान देना है। एवरी 10 सेकेंड में जब ये आपको पेन शुरू हो जाएगा आना, तो आपको आपके डॉक्टर से बात करना है और हॉस्पिटल जाना है। तो ये तो थी बेबी ड्रॉपिंग के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। और मुझे भी मेरी पहली प्रेगनेंसी के टाइम पर इतना डिटेल में नहीं पता था। जब मेरा डिलीवरी का टाइम एकदम पास आ गया और मुझे वो म्यूकस आया, ब्राउन डिस्चार्ज आया, तो मुझे पता चला कि अब तो मेरे पास बहुत कम समय है, 1 ही 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए और आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो लक्षण होते हैं ये डिलीवरी से 1 हफ्ते पहले या फिर 2 हफ्ते पहले आपको दिख सकते हैं, या हो सकता है 3 से 4 दिन पहले ही आपको ये सारी चीजें दिखाई दें। तो आप घबराइए नहीं और अपने डॉक्टर से आप तुरंत बात करिए। सो गाइज, दिस इज इट एंड आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, कहीं ना कहीं आपको मदद जरूर करेगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपकी तरह और भी लेडीज की हेल्प हो पाएगी। और आने वाले दिनों में नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, प्लीज उन्हें मिस मत करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।